देखो आज अपने बात करेंगे ट्रांसफार्मर के का वोल्टता नियम कि ट्रांसफार्मर का वोल्टता नियम क्या होता है, वो किस किस पर निर्भर करता है, कितने इसके प्रकार होते हैं। तो इस पर क्या अपने विस्तार से वीडियो में चर्चा करेंगे, शॉर्ट वीडियो के रूप में। तो आप ट्रांसफार्मर की क्या है, जो पीछे की वीडियो जैसे ट्रांसफार्मर का जो वर्गीकरण है, ट्रांसफार्मर के प्रकार है, आदर्श ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की हानियां हैं, तो उन वीडियो को भी क्या आप शॉर्ट वीडियो को जरूर देखें, ताकि ट्रांसफार्मर आपका कोई भी उसका मतलब टॉपिक है वो छूटे नहीं। जैसे क्या पूर्ण भार पर ट्रांसफार्मर का मतलब पूर्ण भार पर ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, शून्य भार पर कैसे, सभी पर क्या है शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है। तो आप क्या पीछे वाले वीडियो को, शॉर्ट वीडियो को जरूर देखें। तो चलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, ट्रांसफार्मर का वोल्टता नियम। वोल्टता नियम क्या होता है, वोल्टेज में उतार चढ़ाव होना ही क्या है, वोल्टता नियम कहलाता है। आसान सी भाषा में सीधा सीधा यही है कि वोल्टता नियम वो नियम जिसमें क्या है, वोल्टेज का मान कम ज़्यादा या वोल्टेज में होने वाला उतार चढ़ाव की क्या कहलाता है, वोल्टता नियमन कहलाता है। जो ट्रांसफार्मर के अंदर वोल्टेज होती है, आपको पता है ट्रांसफार्मर के अंदर दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी को क्या है सप्लाई से जोड़ा जाता है और सेकेंडरी को लोड से जोड़ा जाता है। और जब क्या है इसमें क्या है वोल्टेज है वो कम या ज़्यादा या उसमें होने वाला उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है, वोल्टता नियमन कहा जाता है, या इसको वोल्टेज रेगुलेशन के नाम से जाना जाता है। इसे वी आर कह दो या वोल्टेज नियमन कह दो या वोल्टेज रेगुलेशन कह दो, एक ही बात है। और जो वोल्टता नियमन है वो हमेशा आर एल सी पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, आर एल सी पर निर्भर करता है, क्योंकि आर प्रतिरोध हो गया, एल प्रेरक हो गया, सी हो गया कैपेसिटर। तो आपको पता है कैपेसिटर होता है वो किसका काम करता है, लीडिंग का काम करता है, लीडिंग का काम करता है यानी कि पावर फैक्टर सुधारता है, ठीक है। और क्या है धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहती है, जबकि एल में क्या है धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहती है। और एल है वो किसका काम करता है, लेगिंग का काम करता है या पश्चगामी का काम करता है, जबकि प्रतिरोध इकाई का काम करता है या समान मान का काम करता है। तो चलते हैं अपने आगे। ट्रांसफार्मर का वोल्टता नियम क्या है, जब ट्रांसफार्मर पर भार डाला जाता है यानी कि लोड डाला जाता है, तब सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टता का मान परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है, जब ट्रांसफार्मर पर लोड डाला जाता है तब सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टता का मान परिवर्तित हो जाता है यानी कि बदल जाता है। तो जो बदलता है वोल्टेज में उतार चढ़ाव ही वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। वोल्टेज में उतार चढ़ाव ही वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है, जिसे अपने निम्न सूत्र से प्रदर्शित किया जाता है या इनके द्वारा इसे ज्ञात किया जाता है। जैसे वी आर वोल्टेज रेगुलेशन प्रतिशत में बराबर नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटा फुल लोड वोल्टेज इनटू 100, या इसे वी आर बराबर ई टू माइनस वी टू बटा वी टू इंटू 100 के नाम से प्रदर्शित या ज्ञात किया जा सकता है। या इसको वी आर प्रतिशत बराबर वी आर कोस फाई इंटू कोस फाई वी एन साइन थीटा से यानी वी वाई, वी आर कोस फाई वी वाई साइन थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। आगे अपने चलते हैं वोल्टेज नियमन के प्रकार। तो सीधी सी बात है, जो वोल्टेज नियम वोल्टेज में होने वाला उतार चढ़ाव है वो देखो किन पर क्या लगभग 5 प्रकार से अपने पढ़ेंगे। क्या है, 5 प्रकार लगभग इसके होते हैं। वोल्टेज नियम के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार से अपने इनको पढ़ेंगे, जिनमें क्या है धनात्मक वी आर, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन, यानी कि जिसमें ज़्यादा क्या है वोल्टेज का मान कम या ज़्यादा होता है तो वो धनात्मक वी आर कहलाता है। और उसके बाद है ऋणात्मक वी आर यानी कि ऋणात्मक वोल्टेज रेगुलेशन। ऋणात्मक वोल्टेज रेगुलेशन के अंदर क्या होता है, जिसमें
वोल्टेज का जो मान है या उतार चढ़ाव है वोल्टेज का वो ऋणात्मक रहता है यानी कि कम रहता है। उसके बाद है शून्य वोल्टेज रेगुलेशन। शून्य वोल्टेज रेगुलेशन के अंदर क्या रहता है, जो वोल्टेज का जो मान है उतार चढ़ाव है वो क्या लगभग क्या रहता है, समान मान का रहता है या शून्य होता है। निम्नतम वी आर यानी कि निम्नतम वोल्टेज रेगुलेशन, इसके अंदर क्या होता है, जो वोल्टेज का मान होता है वो लगभग क्या होता है, निम्नतम है तो मतलब कम ही होगा, यानी कि वोल्टेज का मान कम ज्यादा उतार चढ़ाव इसके अंदर क्या होता है, कम होता है। अधिकतम वोल्टेज रेगुलेशन, नाम ही क्या है, अधिकतम वोल्टेज रेगुलेशन है, तो जो उतार चढ़ाव होगा वोल्टेज का वो अधिकतम ही होगा। तो अपने पहले पढ़ते हैं धनात्मक वी आर। धनात्मक यानी कि पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन, ये क्या होता है, जब प्राप्ति सिरे जो अपने को आउटपुट के रूप में प्राप्त आउटपुट से मिलने वाले जो सिरे होते हैं और प्राप्ति सिरे पर वोल्टता प्रेषित सिरे से कम होती है, यानी कि जितनी अपने को चाहिए उतनी नहीं मिलती है, क्योंकि क्या है वोल्टेज क्या उतार चढ़ाव होती है, खपत हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है। तो वो किन कारणों से होती है, वो प्रतिरोधी व प्रेरणिक कारणों से होती है। इसके जिम्मेदार कौन है, प्रतिरोध व प्रेरणिक आर और एल क्या करते हैं, जब अपने को प्राप्ति सिरे पर जो वोल्टता है वो प्रेषित सिरे से कम प्राप्त होती है, क्या होती है, कम प्राप्त होती है, जिसके कारण क्या है, अपने को जो वोल्टेज है वो धनात्मक वी आर कहलाता है। क्या कहलाता है, धनात्मक वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। जैसे और इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, प्रतिरोधी और प्रेरणिक कारणों से धनात्मक वी आर होता है। उसके बाद है ऋणात्मक वी आर यानी कि ऋणात्मक वोल्टेज रेगुलेशन, जब क्या है प्राप्ति सिरे पर वोल्टेज प्रेषित सिरे से अधिक हो, यानी कि क्या हो, अधिक हो, तो वो क्या है, ऋणात्मक वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऋणात्मक वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। इसके अंदर क्या है, अपने संधारित्र, जैसे संधारित्र है तो संधारित्र इसके अंदर आता है, जिसके अंदर क्या है, संधारित्र से अपने सी से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि प्राप्ति सिरे पर जो वोल्टा प्रेषित सिरे से अधिक प्राप्त होती है, यानी कि इसका मान कम या ज्यादा बहुत कम होता है, वो किसके कारण, कैपेसिटर के कारण कम होता है, तो वो वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है ऋणात्मक। उसके बाद है शून्य वी आर। तो शून्य वी आर है, इसके अंदर क्या है, प्राप्ति सिरे पर जो वोल्टा प्रेषित सिरे के समान प्राप्त होती है, समान प्राप्त होती है, तो वह शून्य वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। वो है किसके, इसके अंदर कौन आता है, धारितीय भार यानी कि कैपेसिटर आता है, कैपेसिटर लोड इसके अंदर आता है। और ऋणात्मक में भी क्या है, कैपेसिटर लोड के कारण ही क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन कम होती है। और शून्य वी आर के अंदर भी क्या आता है, कैपेसिटर आता है, जिसके कारण क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन कम होती है। उसके बाद है निम्नतम वी आर, निम्नतम वोल्टेज रेगुलेशन, जब क्या है प्राप्ति सिरे पर वोल्टता प्रेषित सिरे के लगभग क्या है, समान प्राप्त हो, क्या हो, इसके अंदर भी क्या होता है, समान प्राप्त हो, तो वो क्या है, निम्नतम वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। और इसके अंदर क्या धारितीय भार जुड़ा होता है, तो धारितीय भार जो जुड़ा होता है, जिसके अंदर धारितीय भार जुड़ा होता है उसका जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा वो कम ही होगा, क्या होगा, कम ही होगा। उसके बाद है अधिकतम वोल्टेज रेगुलेशन, यानी कि वोल्टेज का उतार चढ़ाव ज्यादा होना अधिकतम वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। और जब क्या है प्राप्ति सिरे पर वोल्टता प्रेषित सिरे से अधिक प्राप्त हो, क्या हो, अधिक प्राप्त हो, तो वह क्या अधिक वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। और इनके यह इसके अंदर प्रतिरोधी व प्रेरणिक लोड जुड़ा रहता है, क्या है, इसके अंदर प्रतिरोधी व प्रेरणिक यानी कि आर व एल लोड जुड़ा रहता है, जिसके कारण अधिकतम वोल्टेज रेगुलेशन होता है। और निम्नतम में कौन सा जुड़ा होता है, कैपेसिटर सी जुड़ा होता है। और शून्य में भी क्या होता है, सी जुड़ा होता है। ऋणात्मक में भी सी जुड़ा होता है, जबकि धनात्मक में आर और एल होते हैं। जहाँ सीधी सी बात आपको सरल सी भाषा में यही बताना चाहता हूँ, जहाँ पे क्या वोल्टेज रेगुलेशन है ज्यादा होगा, क्या होगा, ज्यादा होगा, उनके अंदर क्या है, आर और एल जुड़े होंगे, क्या होंगे, प्रतिरोधी और प्रेरणिक लोड जुड़े होंगे। और जिनमें क्या है, ऋणात्मक आ जाए, शून्य आ जाए, निम्नतम आ जाए, वहां पर कैपेसिटर यानी कि धारितीय लोड जुड़ा होगा। और क्योंकि धारितीय लोड के अंदर क्या होता है, धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहती है। और क्या, और आर एल यानी कि प्रतिरोधी और प्रेरणिक भार में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री
पीछे रहती है। तो ये था अपना 5 प्रकार की वोल्टेज रेगुलेशन, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, न्यूनतम और अधिकतम वोल्टेज रेगुलेशन, जिस पे क्या अपने विस्तार से चर्चा की है। तो कोई भी आपके मतलब डाउट वाली इसमें कोई बात नहीं है। तो आपको वीडियो अगर समझ ना आया तो एक बार आप वीडियो को जरूर देखें, स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को दोबारा दोहराएं और ट्रांसफार्मर की जो पीछे वाले वीडियो है शॉर्ट वीडियो उनको भी जाके जरूर देखें, ताकि ट्रांसफार्मर का कोई भी क्वेश्चन पीछे ना छूटे। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 29 RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 29 RS। इस चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि क्या है ट्रांसफार्मर या इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित डेली 5-10 मिनट की शॉर्ट वीडियो आपको मिलती रहे, जिससे क्या है अपना कोई भी टॉपिक ना छूटे। तो आप ट्रांसफार्मर के पीछे वाले वीडियो को जाके जरूर देखें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसफार्मर की। धन्यवाद।